दमादम मस्त कलंदर सिद्दीक दा पहला नंबर सिद्दीक दा पहला नंबर सिद्दीक दा पहला ये गलत नहीं पढ़ रहा, इसको रोको मैं। इधर आना मौलवी साहब। जी भाईजान। मौलवी साहब अभी जो आप पढ़ रहे थे ये बिल्कुल गलत पढ़ रहे हो आप। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक पढ़ रहा हूँ, आपको इसमें क्या गलत लग रहा है? यही जो आप पढ़ रहे हो कि सिद्दीक का पहला नंबर है, ये गलत है। पहला नंबर तो मौला अली का है। आपने वो कवाली नहीं सुनी, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। लोग अपनी बात को साबित करने के लिए ना कुरान और हदीस से दलील देते हैं। पहला बंदा देखा है जो कवाली से दलील दे रहा है। और मेरे भाई ये तो मैंने वैसे ही एक बात की है, लेकिन अगर दलाइल की बात है तो मुझे ये बताएं, खैबर के मौके पर रसूल पाक ने ये नहीं फरमाया था कि कल मैं झंडा उसको दूंगा जिसके हाथ में अल्लाह ताला ने फतह लिखी है? तो वहाँ तो सब सहाबा थे, झंडा किसको दिया गया? मौला अली को। हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहा है ये। तो क्या इससे ये साबित हो गया कि अली का पहला नंबर? मेरे भाई फिर वो हदीस कहाँ जाएगी जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता, तो क्या यूं हजरत उमर का पहला नंबर हो गया? नहीं भाई, पहला नंबर सिद्दीक अकबर का है। हर सहाबी की अपनी फजीलत है, और मैं कोई माज़अल्लाह हज़रत अली की शान में कमी नहीं कर रहा, उनका भी बड़ा मकाम है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, हजरत अली शेर खुदा दामाद रसूल हैं, और उनको चौथे नंबर पे रखने से उनकी शान में गुस्ताखी नहीं होगी? अगर ये बात है तो ये बताएं, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नबियों में कौन सा नंबर है? आखिरी नबी हैं, खातमुन नबीयीन हैं। तो क्या इससे उनकी फजीलत में कोई कमी हुई है? नहीं नहीं, वो तो तमाम अंबिया के सरदार हैं, सब नबियों से अफजल हैं वो। शुक्र है आपके शुबहात खत्म हुए। अब आप सिद्दीक अकबर का पहला नंबर मानते हैं? जी जी भाई। एक मिनट असद, लेकिन भाईजान वो बागे फिदक वाला मसला, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बीबी को हक क्यों नहीं दिया था उन्होंने? अच्छा, अब मैं समझा। एक बुजुर्ग बिल्कुल ठीक फरमा गए थे, अल्लाह ताला उनके सदके हम पर करम फरमाए। वो फरमाते थे कि पीड़ा होर ते फकियां होर। भाईजान ये जो मसला बयान कर रहे हैं ना, मैं इस पर बहुत ज्यादा दलाइल दे सकता हूँ। क्यों ना अक्ली तरीके से इस मसले का हल निकाल लिया जाए? भाई तमीज से बात करो, ये क्या होता है पीड़ा और तपकियां? और जो जवाब देना तमीज से दो। मेरे भाई इतना गर्म क्यों हो रहे हैं? दे रहा हूं जवाब आपको। आप कहना ये चाह रहे हैं कि सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने बीबी को उनका हक नहीं दिया? हाँ बिल्कुल, यही तो कह रहा हूँ। कब दिया उन्होंने? अच्छा, नहीं दिया। उसके बाद दौर किसका आया? फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का। आपने भी नहीं ना दिया? हाँ उन्होंने भी नहीं दिया। उन्होंने भी नहीं दिया। उसके बाद दौर आया उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का। उन्होंने भी नहीं ना दिया होगा? तो नहीं दिया ना उन्होंने भी। अच्छा, उन्होंने भी नहीं दिया। उसके बाद दौर आ गया हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का। उन्होंने दिया? नहीं भाईजान। तो मेरे भाई आप किन चक्करों में पड़े हुए हैं? क्यों साहबा की शान में बेअदबियां कर रहे हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास बीबी तशरीफ लाई तो आपने उनका हक नहीं दिया। फिर फारूक आजम का दौर आया, आपने भी उनका हक नहीं दिया। फिर उस्मान गनी का भी दौर आया, आपने उनका हक नहीं दिया। मुझे ये बताएं, इस दौरान मौला अली कहाँ पर थे? क्या आपको उनकी शुजात पर, उनकी बहादुरी पर कोई शक है? क्या आप इस बात को मान सकते हैं कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने कोई नाहक फैसला हो रहा हो तो आप खामोश रहें? नहीं भाई। मेरे भाई सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब बीबी तशरीफ लाई थी तो आपने आगे उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुना दिया था, जिसका खुलासा ये बनता है कि अंबिया और उनके अहले खाना के लिए ये दुनियावी माल नहीं होता, ये दुनियावी ज़मीनें उनके लिए नहीं होती, उनका सब कुछ आखिरत के लिए होता है। इसलिए मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु खामोश रहे, क्योंकि आपको पता था कि सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु हक पर है। प्यारे भाई, आपने हमारे सारे शुबहात ख़त्म कर दिए हैं। अब मुझे किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है, और आप ठीक कह रहे हैं। इस्लाम ने जिस किसी को जो मुकाम दिया हुआ है हमें वो तस्लीम कर लेना चाहिए, अपनी मनमानियाँ नहीं करनी चाहिए। कुरानी आयात और अहदीस से साबित है कि सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु अंबिया के बाद कायनात में सबसे अफजल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर जिस किसी का एहसान था मैंने इसका बदला चुका दिया, मगर अबू बकर के मुझ पर इतने एहसानात हैं जिनका बदला अल्लाह पाक रोज़े क़यामत ही अता फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया इसे शेयर कीजिए और हमारे पेज दानी भाई को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। बहुत शुक्रिया।